हेलो फ्रेंड्स। तो IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बहुत से बच्चे इस वीडियो को स्किप कर देंगे यही सोच के कि यहाँ पर भी बाकी यूट्यूब चैनल्स की तरह एज, सैलरी, एग्ज़ाम पैटर्न यही सब घिसी पिटी बातें होने वाली हैं। लेकिन ये सब यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करने वाले। यहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि अगर हमारा प्रीलिम्स अक्टूबर 4, 5 या 7 को है और जो मेंस है वो नवंबर 29 को है, इतने कम टाइम में प्रीलिम्स और मेंस है, तो हाउ टू क्लियर IBPS क्लर्क इन 2 मंथ्स। ये जो 2 मंथ्स का टाइम आपके पास बचा हुआ है, इसमें किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, ताकि जो हज़ारों वैकेंसीज अभी हमें चमकती हुई दिख रही हैं, ये जो हज़ारों वैकेंसीज की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें से एक सीट पक्का तुम्हारी हो जाए, एक सीट आपको मिल जाए एंड इसी साल आपकी IBPS क्लर्क के थ्रू जॉब लग जाए। तो कैसे तैयारी करनी है वही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, यूट्यूब से प्रिपरेशन करनी छोड़नी पड़ेगी। यूट्यूब में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं, वो चीज़ें एग्जाम में नहीं आती। जितनी जल्दी आप ये बातें समझ लोगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए, कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ कैसे करनी है। टारगेट बैच लॉन्च हो चुका है क्लर्क एग्जाम्स 2025 के लिए। इसमें आपकी IBPS क्लर्क 2025 और SBI जूनियर एसोसिएट जो अभी आएगा, दोनों की कंप्लीट तैयारी होने वाली है। अब ये जो बैच है, इसमें आपकी कंप्लीट तैयारी होगी। इसका जो प्राइस है वो 4000 है इनिशियली, लेकिन जो पहले 50 स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करेंगे उनके लिए इसका प्राइस 1999 रहने वाला है। तो बहुत ही अच्छा ऑफर है ये। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ये एक अफोर्डेबल प्लान है। जो बच्चे अभी IBPS क्लर्क या फिर SBI जूनियर एसोसिएट जो क्लर्क लेवल के एग्जाम है उनको टारगेट कर रहे हैं, इसमें क्या क्या मिलेगा हमें, इसमें हमें रीजनिंग की वीडियो क्लास मिलेंगी। मैं खुद आपको पूरी रीजनिंग पढ़ाऊंगा। बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। मैथ्स की क्लासेस भी आपको इसी में मिलेंगी। हरीश सर जो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं, ऑलरेडी बहुत से बैंक के बच्चे इनकी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो इनकी वीडियो क्लास भी आपको मिलने वाली है। रीजनिंग का कंप्लीट प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको इसमें मैं प्रोवाइड करूंगा अपनी तरफ से। मैंने पूरा डिज़ाइन करा है फॉर प्री एंड मेंस। इसी के साथ क्वांट का भी प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा। एंड ऐसा नहीं है कि ज्वाइन करते ही आपके सामने हज़ारों चीज़ें आ जाएंगी। धीरे धीरे डेली बेसिस पे आपको चीज़ें मिलेंगी, प्रैक्टिस करने को असाइनमेंट्स मिलेंगे, ताकि आपकी धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी हो। ठीक है। और बैचेस में क्या होता है, आप बैच ज्वाइन करते हो, उसमें हज़ारों वीडियोस आपको मिल जाती हैं, आपको समझ में नहीं आता पढ़ाई कैसे करनी है। इसमें डेली बेसिस पे आपको अपडेट्स मिलते हैं, ताकि आप डेली बेसिस पे आप अपनी प्रोग्रेस करते हुए चलो। इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसकी सारी ई बुक्स, टॉपर्स ई बुक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ई बुक और ग्रामर ई बुक, वो सब भी आपको इसी में मिलेगा। सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी में मिलेंगे इंग्लिश के। जनरल अवेयरनेस के करंट अफेयर्स जो मेंस में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन उसका जो स्टैटिक पार्ट है उसको हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। तो वो सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब GA की ई बुक में आपको मिल जाएंगे। कंप्यूटर एबिलिटी से रिलेटेड कन्फ्यूजन होता है, एक मेंस का सब्जेक्ट है कंप्यूटर एबिलिटी की, इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, तो उसके सारे लेसन भी आपको इसी में मिलने वाले हैं। 50 स्टूडेंट्स के लिए ये प्राइस है, जो डिस्काउंटेड प्राइस है। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप सीरियस हो, अगर आपको एक सीट लेनी ही लेनी है, तो इस बैच को आज से ज्वाइन करके शुरू कर देना। ठीक है, इससे नॉन नेगोशिएबल बात है ये। एंड इसके बाद अगर आपने इसको आज स्टार्ट करते हो तभी आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है। अब कुछ बच्चों को ये लगेगा कि मैंने कभी रीजनिंग की क्लास आशुतोष सर की अटेंड करी नहीं है, कभी मैंने मैथ्स की क्लास अटेंड करी नहीं है, तो मुझे क्या पता कि कैसी होंगी। तो इसके लिए आपको एक रिव्यू मैं आपको शो कर रहा हूँ, क्लासेस का क्या रिव्यू है स्टूडेंट्स का जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसको आप पीडीएफ प्रोवाइड किए थे फॉर लाइक प्रैक्टिस, तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। बहुत सारे सिलॉजिज्म के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो पहले मतलब स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले, तो उसमें ऐसा होता था कि मेरे हिसाब से वो सही है लेकिन वो गलत होता था उसका ऑप्शन। और मतलब आपसे पढ़ने के बाद वो कॉन्सेप्ट मैंने देखे तो मतलब कुछ समझ में आया है कि हाँ मे बी आई एम रॉन्ग और इसमें क्या गलत। मतलब समझ में आया। जैसे यूट्यूब पे कई बार मैंने पहले जो प्रिपरेशन करी हुई है तो वो बहुत तेज तेज पढ़ाते हैं कि क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म करे बस। मतलब जो बाय चांस बीच में एक नंबर का कोई कंसेप्ट था जो ये समझ में नहीं आया तो उसको इग्नोर कर दिया। तो वो था कि बहुत अच्छे से स्लोली स्लोली चीजें चल रही हैं, तो वो चीज समझ में आ जाती थी कि कहाँ मिस्टेक हुई मेरी, कहाँ नहीं होनी चाहिए थी। वो चीजें ठीक है, क्योंकि मैं तो थोड़ा स्लो ही चाहिए था। नहीं तो यूट्यूब से भी था, बहुत सारे मेरे पास चीजें थी, बट मेरे को एक ऐसी चीज चाहिए जो थोड़ा स्लो पढ़ाए। तो वो चीज अच्छी है कोर्स के अंदर, वो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आई थी। ये जो मैंने पहले भी कोर्स से रिव्यूज जहाँ पे पढ़े थे तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था
कि मतलब अच्छा स्ट्रक्चर अच्छा है, ये सब चीजें, तो तभी मैंने इसके लिए कोर्स भी लिया था ये भी। अपना फ्रैंकली कुछ चीजें बता दूं, तो जैसे जो कोर्स ज्वाइन करने से पहले थी, तो मैंने कोई फ्लो चार्ट नहीं बनाया था माइंड में कि मैं प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूँ। ठीक, मेरे को पता कौन टॉपिक्स तो बता दे, बट मेरे को ये होता है कि सुबह मैं एक क्लास लेके फिर उस टॉपिक को करूँ, तो वो मेरे को प्लस पॉइंट मिल जाता है कि सुबह मैं एक क्लास ले लेता हूँ और उसके बाद मेरा सारी प्रिपरेशन या प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो वो एक अच्छी चीज थी कि मेरे को क्लैरिटी थी कि मैं तो क्या क्या पढ़ना है, ये वीडियोस देखूंगा या ये टॉपिक्स करूंगा, उसके बाद नोट लगाए या फिर पीवाईक्यूज लाए। तो उसके बाद जैसे स्कूल में होता था कि पहले किसी ने पढ़ा दिया, फिर मैं अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से करूंगा, तो एक वो बेनिफिट मुझे मिल गया, क्योंकि मेरे को एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए था बस प्रिपरेशन के लिए, तो एक ये मेरे को बेनिफिट रहा। और ऑब्वियसली नोट्स एंड ऑल है, उनका पीवाईक्यूज है, मॉक टेस्ट है, तो उसका बेनिफिट मिलता रहता है और प्रैक्टिस अच्छी। तो ये था रिव्यू उन स्टूडेंट्स का जो ऑलरेडी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं एंड आपसे प्रिपरेशन में आगे हैं। अगर आप भी कंपटीशन को पीछे छोड़ना चाहते हो तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या टाइम टेबल हमें फॉलो करना है इस बैच के साथ, ठीक है, क्योंकि बिना प्रॉपर टाइम टेबल के प्रिपरेशन करना भी सही नहीं रहेगा। अगर आप 2 महीने अपनी प्रिपरेशन को दे रहे हो तो एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करने से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं, जो मेरी क्लास रीजनिंग की है इस बैच में। सबसे पहले एक वीडियो क्लास आप आज से रोज देखोगे, एक मेरी क्लास देखिए, उसके बाद 10 बेसिक लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद 10 प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, फिर 5 मेंस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। जी हाँ, प्री और मेंस दोनों की तैयारी हम एक साथ करते हुए चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेसिक लेवल क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, प्रीलिम्स मेंस लेवल कहाँ मिलेंगे, वो भी इसी बैच के अंदर यही सोर्स रहने वाला है। तो इसी में आपको प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस भी मिलेंगे एंड वीडियो क्लास भी इसी में मिलेगी। मैथ्स के ऊपर आ जाते हैं। मैथ्स में क्या करना है, आपको एक वीडियो क्लास देखनी है टारगेट बैच में से। 10 आपको बेसिक लेवल क्वेश्चंस करने हैं, 10 आपको प्री लेवल क्वेश्चंस करने हैं, 5 आपको मेंस लेवल क्वेश्चंस करने हैं। तो ये आपकी प्रिपरेशन रहने वाली है टारगेट बैच में से। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भी किया था एंड कंपनी को भी मैसेज किया था, बैंकर्स यूनिवर्सिटी को, कि हम लोग बिगिनर टू बैंकर कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, हम सिर्फ क्लर्क लेवल एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो बैच है ये सिर्फ और सिर्फ क्लर्क लेवल एग्जाम्स के लिए है, पीओ लेवल के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एसबीआई जूनियर एसोसिएट और आईबीपीएस क्लर्क के लिए है। ये टाइम टेबल आप मैथ्स में फॉलो करिएगा। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आप जब आप तैयारी करो आप इस स्क्रीनशॉट से आप चेक कर सकते हो कि ये टास्क मैंने करे कि नहीं करे आज। इंग्लिश की कैसे प्रिपरेशन करनी है, देखिए इसमें चैप्टर 1 एक गिवन है, उसमें 20 सिनोनिम्स एंटोनिम्स डेली आपको वहाँ से पढ़ने हैं। नोट्स बनाते हुए चलिए अपनी नोटबुक में, उससे क्या है कि आपको याद रहेंगी चीज़ें। तो 20 सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत ज़रूरी है, वोकैबलरी, तो वो नोट डाउन करते हुए चलिए इस कोर्स के चैप्टर 1 में से। उसके बाद क्या करना है, इसी कोर्स में जो स्पीड ग्रामर की ई बुक है उसमें ग्रामर के सारे रूल्स बता रखे हैं जो बैंक के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लर्क एग्जाम के लिए। 2 पेज डेली वहाँ से पढ़ने हैं आपको एंड चाहो तो उसके नोट्स बना सकते हो। थर्ड थिंग क्या है, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं इंग्लिश के प्री में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेंस में भी आएंगे, तो आपको क्या करना है, 2 सेट इसमें से सॉल्व कर लेने हैं टारगेट बैच में से। रोज 2 सेट आपको सॉल्व करने हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। उसी के बाद 2 सेट आपको क्लोज टेस्ट के सॉल्व करने हैं इसी बैच में से। जो इसमें लेवल है क्वेश्चंस का वो बेसिक लेवल के भी हैं एंड बिल्कुल जिस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उस लेवल के क्वेश्चन भी इसमें गिवन है। तो बाहर से कहीं प्रैक्टिस नहीं करनी, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, सारी प्रैक्टिस आपकी इसी बैच में हो जाने वाली है। 10 क्वेश्चन आपको टॉपर्स ई बुक में से सॉल्व करने हैं फाइनली। इसमें रैंडम क्वेश्चंस गिवन रहेंगे हर टाइप के क्वेश्चंस की, ताकि आपकी मिक्स प्रैक्टिस हो सके। तो इसलिए लास्ट में आपको 10 क्वेश्चंस डेली टॉपर्स ई बुक से कर लेने हैं। सोर्स वही रहने वाला है टारगेट बैच, ठीक है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी इंग्लिश की भी इसमें से हो जाएगी। जनरल अवेयरनेस मेंस की चीज़ है, लेकिन इसकी तैयारी भी हम आज से शुरू करेंगे, क्योंकि एक बार प्री हो गया फिर मेंस की हम प्रिपरेशन तब नहीं स्टार्ट करेंगे। 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है हमने और हमने नोट्स बनाते हुए चलना है। कोशिश करो कि 10 ऐसी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस, 10 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस जो आप न्यूज़ में से पढ़ रहे हो उनको आप नोट डाउन करो, एक नोटबुक बना लो। मैंने जितने भी टॉपर्स से बात करी है एंड मैंने खुद भी जब अपनी प्रिपरेशन की टाइम थी तो जनरल अवेयरनेस की अलग से एक नोटबुक बना रखी थी, ठीक है। तो एक नोटबुक अलग से इसके लिए बना लो, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। जब एग्जाम पास आएगा तो रिवीजन के लिए सिर्फ नोटबुक देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ये नहीं कि वहाँ पर उस टाइम पर आप अलग अलग यूट्यूब पर और इधर उधर भाग रहे होगे। इसके अलावा जो जीए की ई बुक इस बैच के अंदर गिवन है टारगेट बैच में, उसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। ऐसे स्टैटिक के क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम के साथ चेंज नहीं होते, उन्हें ट्विस्ट करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीए ई बुक में गिवन है, तो वहाँ से 10 क्वेश्चंस डेली आपको प्रैक्टिस करने हैं एंड उनके नोट्स भी बनाइए।
उसके अलावा यूट्यूब पे बहुत से बच्चे डेली करंट अफेयर्स अटेंड करते हैं, तो उसको कंटिन्यू रखिए। यूट्यूब पे किसी भी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करके आप डेली करंट अफेयर्स ले सकते हो। आप चाहो तो बैंकर्स यूनिवर्सिटी पे जो गीता मैम की क्लास है यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से भी आप करंट अफेयर्स की अपनी प्रिपरेशन करते हुए चल सकते हो। वहाँ पे आपको डेली एंड वीकली आपको करंट अफेयर्स मिलते रहते हैं। तो जनरल अवेयरनेस की तैयारी इस तरीके से हमारी होने वाली है। कंप्यूटर एबिलिटी, ये भी मेंस का सब्जेक्ट है। इसका एक चैप्टर डेली आप इस कोर्स में से पढ़ेंगे, बाहर से कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारी इसमें कंप्यूटर एबिलिटी कवर्ड रहेगी एंड रेगुलरली इसमें अपडेशंस होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोर्स आपने ज्वाइन करा उसके बाद इसमें कुछ भी नया ऐड नहीं होगा, तो नई चीज़ें भी इसमें ऐड होती रहेंगी टाइम टू टाइम। इसमें आपको कंटेंट मिलता रहेगा, तो यहाँ से एक चैप्टर आपको कंप्यूटर एबिलिटी का रोज़ पढ़ना है, ठीक है। तो ये रही बात। अब मॉक टेस्ट की तैयारी कब करनी है, मॉक टेस्ट कब देने हैं? अभी आपको मॉक नहीं देने हैं। बच्चे अभी मॉक देने लग जाते हैं, उससे क्या होता है, उससे आप नर्वस हो जाते हो क्योंकि आपकी अभी उतनी तैयारी ही नहीं हुई होती। पहले हम अपना सिलेबस कवर करेंगे टारगेट बैच में से। मॉक टेस्ट एग्जाम होने के ठीक 1 महीना पहले हमें स्टार्ट कर देने हैं। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है सारे सब्जेक्ट्स की। डेली बेसिस पे जो जो टास्क करने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। ऑलराइट, तो मॉक टेस्ट की भी बात हो गई है। ये जो बैच है 50 स्टूडेंट्स के लिए ये प्राइस रहने वाला है। लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको एक सीट लेनी है, ये जो हज़ारों वैकेंसीज हैं इसमें, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी अगर आप इस बैच को ज्वाइन करके आज से ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी शुरू कर दोगे। सो मेरा आपके लिए यही सजेशन रहेगा कि बिना टाइम वेस्ट करे आज से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर IBPS क्लर्क 2025। ऑल द बेस्ट।